नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। आपका वोकैब का देखिए सेक्शन काफ़ी दिनों से छूटा हुआ था, तो अब आपका वोकैब का भी सेक्शन जो है वो डेली स्टार्ट हो जाएगा। और जितना भी पिछले वाले क्लास में वोकैब के सेक्शन जो पढ़ाए गए हैं उसको आपको देखिए याद रखना है। और उसमें मैंने बताया भी था कि आपका जो इस टाइम का जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आपका पूछा जा रहा है, तो उसमें क्या है कि पूरा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछा जा रहा है और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आप ये सब तो आपका है ही, ठीक है। इसलिए सारा हमें यहाँ पर याद करना है और उसको लिख लिख कर हमें याद करना है, क्योंकि उसका स्पेलिंग भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसको पूरा नोट कर लीजिए। मैं आपको यहाँ से समझा दे रहा हूँ क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कॉन्स्टिलेशन। यह एक नाउन है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिलेशन आप पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक। तो कॉन्स्टिलेशन की स्पेलिंग क्या है, देखिए CONSTELLATION, ठीक। नाउन है यह एक, याद रखिएगा। और ये क्या होता है, उपग्रहों का समूह होता है ना। बहुत सारे लोग इसको तारों का भी समूह कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स, स्पेशली अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक। उपग्रहों का समूह, याद रखिएगा कॉन्स्टिलेशन। इसका सिनोनिम्स क्या है, पर्यायवाची देखिए क्या है। क्लस्टर हम इसे बोलते हैं या ग्रुप भी हम इसे कहते हैं, CLUSTER, और ग्रुप याद रखिएगा। और इसका उल्टा कर दीजिए, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड है, सिंगल एंटिटी या आइसोलेशन, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, कॉन्स्टिलेशंस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी ना। कॉन्स्टिलेशंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी जब भी कोई उपग्रह छोड़े जाते हैं स्पेस में तो वो क्या काम कर रहा है, सैटेलाइट जब लॉन्च हो रहा है तो इम्प्रूव होता है कनेक्टिविटी का, ठीक है, नेटवर्क का। दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल क्या है, यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या है, कार्यशील या संचालन में, यानी इन वर्किंग कंडीशंस रेडी फॉर यूज़, यानी जो भी कोई काम है वो कार्यशील यानी संचालन में चल रहा है, वो कार्य चल रहा है। तो सिनोनिम्स क्या होगा इसका, फंक्शनल या एक्टिव। ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, ये इस प्रकार के वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसका एंटोनिम्स कर दीजिए, इसका उल्टा इनएक्टिव हो जाएगा और डिफंक्ट हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, ऑपरेशनल का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, द न्यू एयरपोर्ट बिकम फुल्ली ऑपरेशनल लास्ट ईयर। द न्यू एयरपोर्ट यानी जो नया एयरपोर्ट है वो लास्ट ईयर ही क्या है, कार्यशील में, यानी वो कार्यशील में संचालित है, यानी वो काम चल रहा है उस पर। नेक्स्ट है कैपेबल। यह एक एडजेक्टिव है, यह भी मीनिंग क्या है, हैविंग द एबिलिटी और स्किल टू डू समथिंग, यानी कोई व्यक्ति अगर अपने कार्य में वो सक्षम है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, ही इज़ कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, यानी अगर वो मैथ्स के सवालों को अपना ईज़िली जो है वो अगर सॉल्व करने में सक्षम है तभी वो कर पा रहा है, तो इसे हम कैपेबल कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा कैपेबल का, कॉम्पिटेंट, क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंट या इफ़िशियंट भी हम इसे कह सकते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए, इनकैपेबल या इनकॉम्पिटेंट भी हम इसे बोल देंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये सारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। और जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें भी देखिए इंग्लिश के वर्ड यदि नहीं, काफ़ी हार्ड वर्ड होते हैं, तो ये हार्ड वर्ड का भी एक लिस्ट का आपका काम करेगा, जो आप अपने डिक्शनरी में आप इसको याद कर सकते हो, इसको आप शामिल रख सकते हो, अपने डायरी में लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है अबोर्टिव। अबोर्टिव क्या है, यह भी एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, यानी असफल, निष्फल, यानी दे आर अबोर्टिव अटेम्प्ट टू फिक्स द सिस्टम कॉस्ट फर्दर डिलेज, यानी जब आप कोई किसी काम को आप डिले कर रहे हो बार बार, आप जानते हुए कि मैं इस काम में अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब यदि आप उस काम को नहीं करोगे तो आप जाहिर सी बात है उसमें आप असफल हो रहोगे, निष्फल आप हो जाओगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्यूटाइल या अनसक्सेसफुल इसे हम कहते हैं। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल या फ्रूटफुल, ठीक है, फ्रूटफुल, ठीक, ये आपका है। पांचवा है डीकमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। डीकमीशन, DECOMMISSION,
DSSIONED, डीकमीशन यानी वर्ब है या ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑफिशियली टेकन आउट ऑफ सर्विस, क्या हो जाएगा, ऑफिशियली टेकन आउट ऑफ सर्विस, सेवा से हटाया गया, क्या है, सेवा से हटाया गया। सिनोनिम्स क्या है देखिए, रिटायर्ड या विथड्रॉन, क्या है, रिटायर्ड या विथड्रॉन। जैसे कहते हैं ना कि वो पर्सन रिटायर्ड हो गए हैं, है ना, यानी इसको हम डीकमीशन्ड भी हम कह सकते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कमीशन्ड या एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, द ओल्ड पावर प्लांट वॉज डीकमीशन्ड आफ्टर डिकेड ऑफ यूज़। जैसे आप हमारे फौजी भाइयों को देख लीजिए, यदि अपना वो काम अपना कर रहे होते हैं 50-60 साल जब उनकी एज होती है तो फिर वो रिटायर्ड हो जाते हैं, या कोई भी जो सर्विस अपना दे रहा है कहीं पर भी किसी भी कंपनी में हो। ठीक, 6 क्या है, ट्रांजिशन्ड। ट्रांजिशन्ड यह एक वर्ब है। तो ट्रांजिशन्ड क्या है, इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, TRANSITIONED, ट्रांजिशन्ड यानी परिवर्तित हुआ, चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशंस टू अनदर, यानी द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजिशंस टू डिजिटल ऑपरेशंस। जैसे मान लीजिए अब हमें हमारी कोई ऑफिस है, हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमें अपने ऑफिस के ब्रांच को आगे बढ़ाना है, तो हम क्या काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए कहीं पर ज़मीन लेंगे, फिर वहाँ पर काम करेंगे और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, यानी अपनी ब्रांचेस को आगे बढ़ाएंगे, परिवर्तित करेंगे, और वहाँ जो भी व्यक्ति कैपेबल होगा, मैनेजर बनेगा, CEO बनेगा, इस तरह से वो चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, परिवर्तित होती रहेंगी, तो उसे हम ट्रांजिशन कह सकते हैं। यार इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, शिफ्टेड या कन्वर्टेड। ठीक, एंटोनिम्स कर दीजिए, रीमेंड या कॉन्टिन्यूड। ठीक, 7 है इंडिजीनियस। देखिए ये वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ और यह एडजेक्टिव है। इंडिजीनियस याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। मीनिंग क्या है, ऑरिजिनेटिंग और प्रोड्यूस्ड, क्या है, ऑरिजिनेटिंग और प्रोड्यूस्ड विद इन अ पार्टिकुलर कंट्री, यानी स्वदेशी। इस मीन्स क्या है आपका, स्वदेशी है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, नेटिव या डोमेस्टिक हम इसे कह सकते हैं, और इसका उल्टा कर दीजिए, फॉरेन या इम्पोर्टेड, ये आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट इनकरेजेस इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, यानी भारत सरकार जो है वो क्या प्रमोट करती है, स्वदेशी, यानी आप स्वदेशी अपनाओ, इसके बारे में प्रमोट करती है मैन्युफैक्चरिंग हर एक चीज़ में। 8वां है जेनेसिस। जेनेसिस क्या है, यह एक नाउन है, इसको हम उत्पत्ति कहते हैं हिंदी में, द ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ठीक, यानी किसी भी चीज़ का ओरिजिन होना, बिगिनिंग स्टार्टिंग होना, उत्पत्ति होना। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन या इंसेप्शंस। ठीक, इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, इंड यानी समाप्त होना, यानी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेशन। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, दिस इवेंट मार्क द जेनेसिस ऑफ अ न्यू पॉलिसी। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कोई अगर न्यू पॉलिसी ला रहा है, तो यानी वो एक जेनेसिस का काम कर रहा है, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक नया तरीका उसने ईजाद किया है, जेनेसिस किया है, उत्पन्न किया है, उत्पत्ति की है। ठीक, 9वां है वाउचसेफ्ड। वाउचसेफ्ड क्या है, यह एक वर्ब है, देखिए याद रखिएगा, इसका मतलब है प्रदान किया गया, यानी किसी कोई चीज़ दिया गया हो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, शी वॉज वाउचसेफ्ड एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हर आइडियाज़, यानी अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ कि शी वॉज वाउचसेफ्ड, यानी अगर कोई भी लड़की है, जैसे उसके आइडियाज़ को प्रमोट किया गया, तो उसको अगर मौका दिया गया, अवसर दिया गया, तो एक प्रकार का वो क्या है, उसको प्रदान किया गया, उसकी अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर माना गया। और इसका सिनोनिम्स क्या है, ग्रांटेड या बेस्टोड भी हम इसे कहते हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिनाइड या रिफ्यूज्ड। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 10वां है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या है, देखिए एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्राप्ति या करना या खरीद करना। तो मीनिंग है द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्वायरिंग समथिंग, यानी आप कोई काम कर रहे हो जो किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, समथिंग एक्वायरिंग। और इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स इज इसेंशियल्स फॉर प्रोडक्शंस, यानी अगर हमें कोई चीज़ बनानी है, प्रोडक्शन हमें करना है, तो हमें कच्चा माल चाहिए, उसको पहले हम खरीदेंगे कच्चे माल को, तब हम प्रोडक्शन में कामों के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्विजिशंस या परचेज हो जाएगा, और एंटोनिम्स हो जाएगा डिस्पोजल या लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 11 है
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इंट्रोपैराबिलिटी क्या है? इंट्रोपैराबिलिटी यह एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? द एबिलिटी ऑफ सिस्टम्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। पारस्परिक कार्य क्षमता। पारस्परिक कार्य क्षमता यानी अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे वो अपने काम में बहुत ही निपुण है, बहुत ही अच्छा है, तो उसके काम की एक क्या होगी, एक एफिशिएंसी होगी, इम्प्रूव्स होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंटरपैराबिलिटी याद रखिएगा, यह है पारस्परिक कार्य क्षमता, द एबिलिटी ऑफ सिस्टम्स टू वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। और यदि वो ग्रुप में काम कर रहा है तो और भी बाकी सारे लोग अपने अपने कामों को और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एक कंपटीशन का एक भाव होता है ना, तो जिससे काम और अच्छे से निखर कर आता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या है? कॉम्पेटिबिलिटी या कोऑर्डिनेशन भी हम इसे कहते हैं। और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स, या इसका हो जाएगा इनकॉम्पेटिबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 है रिप्लेनिश्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है रिप्लेनिश्ड, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। यह वर्ब है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? फिल्ड और सप्लाइड अगेन, यानी किसी चीज़ को दोबारा भरना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रीफिल्ड या रीस्टोर्ड। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा डिप्लीटेड या एग्जॉस्टेड। ठीक, इसका उल्टा है, याद रखिएगा। एंटोनिम्स है, एग्जाम में आपसे एंटोनिम्स भी पूछता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? द फूड सप्लाईज वर रिप्लेनिश्ड आफ्टर द स्टॉर्म। देखिए स्टॉर्म के कई सारे मीनिंग होते हैं। स्टॉर्म इस आंधी तूफान, जल्दी जल्दी काम करना, है ना, इस प्रकार वो होता है। तो यहाँ पर आफ्टर द स्टॉर्म का मतलब यहाँ पर हो जाएगा जैसे कोई चीज़ है जो अचानक से उसकी शॉर्टेज पड़ चुकी है और वो ख़त्म होने वाला है, तो क्या करेंगे? द फूड सप्लाईज वर रिप्लेनिश्ड, यानी जो भी फूड सप्लाई की कमी पड़ी हुई है उसको तेज़ी से भरना, है ना। हल्ला बोल भी इसका मतलब होता है स्टॉर्म का मतलब। द फूड सप्लाईज वर रिप्लेनिश्ड आफ्टर द स्टॉर्म, यानी जो कोई चीज़ जो फूड है अगर उसकी कमी हुई है तो तुरंत उसको जल्दी से भर देना, पुनः भरना, रिप्लेनिश्ड। ठीक, आपका यही है और इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।